2019 में संविधान के आर्टिकल 370 को निरस्त करने के खिलाफ दायर याचिका पर सोमवार 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ फैसला सुनाएगी। पीठ के अन्य सदस्य जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बी.आर. गवई और सूर्यकांत हैं। इससे पहले अगस्त और सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई की थी। ऐसे में आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के इस फैसले को चैलेंज क्यों किया गया था। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 को निरस्त करने का फैसला लिया था। इसके लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक संवैधानिक आदेश 272 जारी किया, जिससे आर्टिकल 367 में बदलाव किया गया। कुछ ही घंटों के भीतर राज्यसभा ने सिफारिश की अनुच्छेद को लागू नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद राष्ट्रपति ने संवैधानिक आदेश 273 जारी किया, जिससे आर्टिकल 370 को हटाना मुमकिन हो पाया। इसके बाद 9 अगस्त को संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पास किया, जिसके अंतर्गत राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया, जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। असल में याचिकाकर्ताओं ने संवैधानिक आदेश 272 और 273 की वैधता और प्रावधान को निष्क्रिय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति को ही सीधा चुनौती दे दी। सुनवाई के दौरान इस बात पर चर्चा हुई कि जिस प्रावधान को अस्थायी तौर पर लाया गया था वो स्थायी कैसे बन गया। हालांकि याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इस प्रावधान को निरस्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि जम्मू और कश्मीर संविधान सभा का कार्यकाल 1957 में तत्कालीन राज्य के संविधान का मसौदा तैयार करने के बाद समाप्त हो गया था। ऐसा कदम उठाने से पहले इसकी सहमति जरूरी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 हटाने की सिफारिश कौन कर सकता है, जब वहां कोई संविधान सभा मौजूद ही नहीं है। अब जम्मू कश्मीर को विशेष विशेषाधिकार देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 16 दिन तक मैराथन सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित किया था। इस दौरान पीठ ने इस मामले में दाखिल कुल 23 याचिकाओं पर सुनवाई की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।